व्यवहार चेंज, उससे ये लोग बहुत खुश हैं कि कॉन्शियसनेस भौतिक वस्तु को भी चेंज कर सकती है। वो क्वांटम क्वांटम कर रहे हैं आजकल और 4 बार लोग कंप्यूटर कंप्यूटर कर रहे हैं। तो भारत में 4 वाक हैं और आधुनिक काल में देखें तो एक व्यक्ति का नाम शायद आपने सुना होगा, M.N. रॉय। सुना है इनका नाम? मानवेंद्र नाथ रॉय। ये एक मार्क्सवादी विचारक थे, बाद में मार्क्सवाद से हट गए थे। जब सोवियत संघ बना, लेनिन वहां के प्रमुख थे, तो लेनिन के सलाहकार थे। ये बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, लेनिन के सलाहकार रहे। उसके बाद जब स्टालिन आया तो कुछ मतभेद उनसे हुआ, तो वापस भारत आ गए। स्टालिन से मतभेद के बाद आमतौर पे रास्ता सीधे परलोक का ही होता था, पर इनकी खुशनसीबी थी कि यही लोक में रहे उसके बाद भी, और लंबे समय तक विचार विमर्श करते रहे। पश्चिम में बहुत लोग हैं भौतिकवादी, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, पश्चिम में शुरुआत के लोग तो भौतिकवादी सोच पा रहे थे। सबसे पहले दार्शनिक थेल्स, या जिसको थेलीस कुछ लोग बोलते हैं, थालेस बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं कैसे सोचा। उसने कहा कि जो अंतिम सत्ता है वो पानी है, पानी से ब्रह्मांड बना है। लोगों ने थोड़ा समझा के बताओ पानी से आग कैसे बनी, समझाओ जरा। समझा नहीं पा रहे हैं बहुत ज्यादा, पर कह रहे हैं कि पानी से बना है। तो उसका एक पड़ोसी था, उसने कहा ना, हवा से बना है। उसका नाम था एनेक्सिमेनीज। इनका ये तो ठीक है। तीसरा बोला हेरेक्लाइटस, आग से बनी है दुनिया। तो एक खेल चल रहा है, आग से बना, पानी से बना, हवा से बना। उसके बाद जाके एम्पेडोक्लीज नाम का आदमी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, उसने बताया। वो एकदम चारवाक का भाई है वहां पर। समझ लीजिए चारवाक कुंभ के मेले में क्या गुम हो गया। 2 भाई, एक भाई चला गया ग्रीस में, एक भाई रह गया यहाँ पर। तो उस भाई का नाम एम्पेडोक्लीज है। वहां कह रहे 4 महाभूतों से दुनिया बनी है, वही 4 जो चारवाक कह रहा था। फिर तो डेमोक्रिटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ जो कहते हैं कि परमाणुओं से दुनिया बनी है। भारत में तो 4 दर्शन परमाणुवाद की बात करते हैं, पश्चिम में भी कुछ लोग करते हैं, तो यानी कि कई लोग हैं। और आधुनिक काल में अगर आपको एक व्यक्ति का नाम ध्यान रखना हो तो कार्ल मार्क्स का नाम तो आपको पता ही होगा। आधुनिक काल का सबसे बड़ा भौतिकवादी कौन है? कार्ल मार्क्स है। जो इनको नहीं मानते वो कहते हैं भाई कॉन्शियसनेस ही अंतिम सत्य है, और जो व्यक्ति माने कॉन्शियसनेस, उसकी विचारधारा को बोलते हैं आइडियलिज्म, या कहीं कहीं बोल देते हैं स्पिरिचुअलिज्म। हिंदी में प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद या अध्यात्मवाद, 3 नाम चलते हैं। लेकिन शब्द अंग्रेजी का लेंगे तो उससे समझना आसान रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। हिंदी में अनुवाद कई बार अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग होता है। जब भी कोई बोले आइडियलिज्म, समझ लो अंतिम सत्ता चेतन पदार्थ की है। इनके सामने क्राइसिस क्या है कि चेतन से भौतिक कैसे साबित करें, विचार से लोहा कैसे बना, कैसे समझाएं। तो 2 तरीके होते हैं। एक ये कि लोहा है ही नहीं, सिर्फ विचार है। और दूसरा ये कि विचार जो है भ्रांति है, भ्रम है, इल्यूजन है। भारतीय परंपरा की बात करें तो शंकराचार्य इसमें सबसे ऊपर है अद्वैत वेदांत, और ये मानते हैं कि जो भौतिक वस्तु है वो मिथ्या है। आपने शब्द सुना मिथ्या? मिथ्या का मतलब अंतिम रूप से सत्य नहीं है, अंतिम सत्य केवल चेतना है। और पश्चिम में एक व्यक्ति हुआ हीगेल, अभी आप केवल इन 2 का नाम ध्यान रखें। हीगेल मानता है कि दुनिया मिथ्या नहीं है, पर जो भौतिक वस्तु नजर आती है दरअसल वो विचार ही होता है। आपको अजीब सा लग रहा होगा ना, तो मैं आपको एक हल्का सा खेल खेल के बताता हूँ। भारत में एक और दर्शन है बहुत ही खतरनाक, जिसको बोलते हैं योगाचार विज्ञानवाद, बौद्ध परंपरा में हुआ, और पश्चिम में बर्कले। इन दोनों ने लगभग एक जैसी बात की है, और इतनी खतरनाक बात की है, मैं आपको समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर। ये दोनों मानते हैं कि भौतिक वस्तु होती ही नहीं। आप जिस कुर्सी पे बैठे हो भौतिक कुर्सी नहीं है, डरिए मत, अब गिरेंगे नहीं। लेकिन इनके हिसाब से आप भौतिक वस्तु पर नहीं बैठे हुए हैं। ये पेन जो है भौतिक नहीं। अब सोचेंगे अजीब टाइप के लोग हैं, कॉमन सेंस भी ठीक नहीं इनकी, तो पूरी दार्शनिक बन गए। तो इनसे अच्छे तो हम बन जाएंगे दार्शनिक, ये मन में भाव आ रहा होगा। सच बात यह है कि आप इन लोग खारिज कर भी नहीं पाएंगे। जब इनकी बात ठीक से सुन लेंगे, खारिज कर नहीं पाएंगे। 2 मिनट खेल लेते हैं, विस्तार बाद में खेलेंगे। जैसे पेन है, आपको ये डिसाइड करना है कि पेन सच में है कि नहीं है, भौतिक वस्तु है कि नहीं। आप कैसे डिसाइड करेंगे? आप पहले देखेंगे, क्योंकि देख सकते हैं इसको, सूंघेंगे नहीं इसको, टेस्ट नहीं करेंगे इसको, क्योंकि जीभ और नाक वाला मामला नहीं है।
ये छूने वाला और देखने वाला मामला है, तो दो इंद्रियां काम करेंगी इसमें, है ना। आपने देखा, आपने कहा पेन नहीं, इस पे क्या सोचना है। लेकिन जब आपने देखा तो आपको क्या दिखा? आप कहेंगे पेन दिखा, नहीं, आपको पेन नहीं दिखा, क्योंकि पेन का कंसेप्ट आपके दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, इसलिए आपने इसको देखकर बोला कि पेन है। अगर आपको पेन दिखता है ना, तो एक बहुत छोटा बच्चा जब पहली बार इसको देखता है इसको पेन बोलता वो भी, पर बहुत छोटा बच्चा जिसने पेन कभी ना देखा उसको पेन नहीं बोलता है। आप 10 बार बताएंगे तब पेन बोलना शुरू करता है, उसके पहले नहीं बोलता है पेन। तो आपने देखा क्या, एक लगभग 5-6 इंच की आकृति जो बहुत पतली सी है, थोड़ी गोलाकार है, आगे से थोड़ी सी नुकीली है, ऐसी आकृति आपको दिखी, पेन नहीं दिखा। पेन तो आपने बोला उसको। कितना हंस रहे हैं कि भैया ये तो जादू होने वाला लगता है। सच में जादू हो जाता है भाई। योगाचार विज्ञानवाद बर्कले के हाथों पड़ जाओगे ना, वापस आते हो खुद तो संभाल के आओगे कि मैं बचा रहा हूँ किसी तरह से, बहुत एक बड़ी दिक्कत है उनके सामने। तो आपने जो देखा, एक काली आकृति देखी, फिर आपने छुआ। हो सकता दबाने वाला पेन भी होता, कई बार आपने छू के ऐसे किया, पर क्योंकि आपको पहले से पता है कि ऐसे दबाने वाली चीज पेन होती है, इसलिए आपने पेन बोल दिया, वरना आप नहीं बोल पाते। वरना आप क्या बोलते? कुछ है जो कठोर है और गोलाकार है, इतनी लंबाई है और चुभने वाला नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है कि दब जाए, कठोर सा कुछ है। और फिर आपने क्या किया, आपने एक विशेष किस्म की आकृति में जब कठोरता का अनुभव भी ऐड हो जाए, खास किस्म का, उनको दिमाग में जोड़ के एक नाम दे दिया पेन। और जब जब वो अनुभव मैच होने लगे, आप बोलने लगे मेरे हाथ में पेन है। इतना ही खेल है। आपको लग रहा है गलत जगह आ रहे भाई, ये तो लगता है कुछ गड़बड़ करेगा, मजारी वाली फीलिंग आ रही है आप लोगों को भी, है ना। लेकिन दरअसल आप देखें, ये दर्शन में बहुत बड़ी समस्या है। और कांट, जो कि मेरी नजर में सबसे महान दार्शनिक हुआ, उसने अंत में कहा कि जगत में वस्तुएं हैं नहीं है, कैसी हैं, हम जान ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो रेंज है वो केवल उन अनुभवों तक है जो हमारे पास आ रहे हैं। अनुभव क्या आ रहा है? कठोरता, काला, इतना ही अनुभव है। उसके बियॉन्ड चीजें हैं या नहीं है, तो ऐसी ही है या नहीं, हम दावा नहीं कर सकते। पर उसने कहा कि जो हम जान रहे हैं वो फिनोमिना है, जो हम सबको दिख रहा है पेन। जो नहीं जान पा रहे वो नॉमिना है, जो वास्तविक वस्तु, उसको हम जान ही नहीं सकते हैं। अब जो इस लेवल पर चला जाता है वो कहता है कि भौतिक वस्तु थोड़ा मिले, हमें दो तरह के अनुभव मिले, और अनुभव जो मिले वो चेतना को मिले, विचार के रूप में मिले। तो विचारों की दुनिया है। कुछ विचार 2 इंद्रियों से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ विचार 3 से ज्ञात हो रहे हैं, कुछ 1 से ज्ञात हो रहे हैं। कुछ कुछ ऐसा खेल समझ लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो इसको आगे बढ़ेंगे, वरना ज्यादा लोड मत लीजिए। शंकर ने कहा कि अंतिम सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है। हीगल ने कहा कि ब्रह्म ही समझ लीजिए, जगत भी मिथ्या नहीं है, विचारों के रूप में है। ये एग्जांपल मैं कई बार आपको देता हूं। कल्पना कीजिए कि आप सो रहे हैं, सपना देख रहे हैं। सपना देखते होंगे ना आजकल तो, ठीक है, इस उम्र में देखते हैं, ज्यादा हर उम्र में देखते हैं, नेचर चेंज हो जाती है। तो आपने सपने में मान लीजिए कुछ देखा कि आप खेल रहे हैं, 4-5 दोस्त आपके साथ हैं, या कहीं पार्टी में बैठे हैं और वहां किसी रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत सारा भोजन और पेय पदार्थ आपके सामने रखे हुए हैं, सब लोग मतलब चीयर्स कर रहे हैं, किसी का बर्थडे है, फिर उसको सेलिब्रेट किया गया, उसको पीटा गया, और उसके बाद सब लोगों ने कुछ कुछ खाने और पीने की वस्तुओं का सेवन किया सपने में। अब आपको ये बताना है कि आपके सपने में आप भी हैं, बाकी लोग भी हैं। आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आपको सपने में लग रहा है कि वो रियल है एकदम, पर आपके सपने में जो आपका दोस्त है वो भौतिक है या चेतन है? वो तो आइडिया है, केवल चेतन है। और जो पी रहे थे वो भी चेतन है। और जो खा रहे थे, समोसा हो या चिकन हो, जो भी आप खाते हैं, वो क्या है? तो आपने चेतन समोसा खाया बेसिकली, और चेतन कैंपा कोला पिया आपने बेसिकली। और आपके दोस्त जो कि जीते जागते मनुष्य हैं, वो सपने में चेतन थे आपके। और
वो जो चेतन दोस्त है, दोस्त नंबर 1 और दोस्त नंबर 2, वो एक दूसरे के लिए क्या है? वो भी चेतन है, वो आपकी चेतना के हिस्से हैं, लेकिन लग रहे हैं भौतिक। सपने में आपको एकदम लग रहा है कि भौतिक है, सब है सारा चेतन। तो हेगेल जो कहना चाह रहा है वो ये है कि समझ लो ऊपर वाला सपना देख रहा है और उस सपने में हम सब हैं। नेक्स्ट लेवल। और जितना आप नाच रहे हैं ना, उसकी चेतना में नाच रहे हैं। जैसे आपके सपने में दोस्त नाच रहे थे, तो हम सब क्या है समझ गए? हो सकता है कि हम भगवान के सपने में आने वाले विचार मात्र हों। जैसे मेरे सपने में मेरे दोस्त आते हैं, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं आती हैं, पर उस समय वो चेतन है सर। पर सपने में जितने लोग हैं उनको लग रहा है कि भौतिक है, वो पी भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं, म्यूजिक भी चला रहे हैं, और सुबह उठ के पता लगा सपना था। सब कुछ केवल कॉन्शियसनेस थी। ठीक ठाक संभावना है। और क्वांटम फिजिक्स का संकेत भी खतरनाक है कि देखने से प्रकाश चेंज हो रहा है, देखने से फोटॉन्स बन जाते हैं। और अगर ऐसा है